आज ही रिप्लाई में क्या कहते हैं, ये मेरे आज भी उनकी बात ही नहीं, उनका अंदाज भी अलग होता है। कहते हैं कि न कश्मीर चलेगा न भारत टूटेगा, लेकिन इतना जरूर है कि देश के खिलाफ काम करेगा उसका स्थान जेल के अंदर हो। तो सर बस छोटी छोटी 2-3 बातें हो रही है जो जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं कि आम जनता भी समझे, कार्यकर्ता भी समझे और विरोधी भी समझे कि बीजेपी अलग क्यों है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अतिरिक्त वोट बैंक चौथी बार सरकार आपको बनाना है, 15 महीने का सियासी वनवास भी बहुत करीब से देखा है, वो संघर्ष भी याद है जो विधानसभा का संख्या गणित है कि अगला चुनाव कठिन है। तो ये अतिरिक्त वोट बैंक जुटाने की कवायद है कि अब कार्यकर्ता हर जगह नजर आना चाहिए, सिर्फ संगठन की बैठक नहीं, जनता के बीच, और वो श्रेय जो हम बात करें अतिरिक्त वोट बैंक जुटाने की कवायद। एक तो राकेश जी, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये कभी किसी को वोट बैंक मान करके काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सभी लोगों के लिए, आपने देखा होगा सबका साथ सबका विकास, तो भारत के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया सबका विश्वास भी जीतना है, यानी उस अल्पसंख्यक वर्ग का विश्वास भी जीतना है जिसके लिए कांग्रेस से लेकर के लोग भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और ट्रिपल तलाक ने उस वर्ग की माताओं बहनों के दर्द को छू करके उनका विश्वास भी जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो प्रधानमंत्री तो वहां तक गए, हमारी सरकार, हमारा संगठन तो वहां तक जाता है, हमको सबका विश्वास जीतना है। आप मुझे बताइएगा, आजादी के इतिहास में इतने वर्षों तक चर्चाएं चली, ओबीसी कमीशन बना, लेकिन संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन सवर्ण वर्ग के उन गरीबों के लिए जो सामान्य वर्ग के हैं लेकिन गरीब हैं, 10% हैं, उनकी भी कोई, उन्होंने कोई अपराध थोड़ी किया है, तो उनकी भी चिंता किसने की? उनकी चिंता भी प्रधानमंत्री। गजब का संतुलन है सर, किसी को नाराज नहीं होने देना, अवसर देना, गरीब कोई सवर्ण वर्ग का भी है तो वो भी वंचित न हो, इसके लिए प्रयास किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो आज इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। आपने छेड़ा सर, आपने छेड़ा ओबीसी वाला जो स्टैंड है, सरकार और संगठन मिलकर, नामी गिरामी वकील भी आपके साथ मिल रहे हैं, ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे और कोई समय सीमा है? इसके बारे में बहुत स्पष्ट है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनको अवसर मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान में है कि नीट के अंदर 27% ओबीसी को दिया है, तो वहीं 10% सवर्ण वर्ग के हमारे उन गरीब छात्रों को भी दिया है। तो इस दिशा में कांग्रेस केवल भ्रम और झूठ फैलाती है। तो शिवराज सरकार की दिशा क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं ना कि कमलनाथ और ये दिग्विजय सिंह, झूठ, भ्रम, छल कपट केवल यही राजनीति का आधार नहीं है। राजनीति का आधार जमीन पर काम करना पड़ेगा। आपने ओबीसी आरक्षण की बात की थी तो ना आपके एडवोकेट जनरल खड़े हुए, न आपने कैबिनेट दायर की, और न आपने किसी प्रकार के प्रयास की, केवल झुंझुना पकड़ाया। अब सरकार क्या करेगी? आपने बहाना लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं कि उनको अवसर हमने जो कहा है वो मिलना चाहिए। मतलब ओबीसी का मुद्दा है सर। एक मैसेज और कल गया है, कार्यकर्ताओं से बात करने में पता चलता है कि आरोप लगता रहा लगातार सरकार भी नौकरशाही मतलब थोड़ा हावी है, जिला स्तर पर अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो अब जो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, प्रभावी मौजूदगी तो पहले भी रहती थी, ये भी एक 2023 को ध्यान में रखते हुए कि अब नौकरशाही से बाहर, अब कार्यकर्ता ही सब कुछ है, पहले अधिकारी दवा देते थे। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने सालों काम की है, कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हमारा काम चला है, और जहाँ अधिकारियों की भूमिका है वहाँ उनकी भूमिका है, जहाँ संगठन की भूमिका है वहाँ संगठन की भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री दृढ़ता के साथ अपने विचार को पुष्ट करने के लिए, अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए, वो लगातार कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर ही उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर इतना बेहतर काम किया है, क्योंकि कोई भी सरकार बिना संगठन के और अपने कार्यकर्ताओं के उतना गति से आगे नहीं बढ़ सकती। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर आज हम इस स्थान तक पहुंचे हैं कि 15 वर्षों के बाद आज एक दृढ़ता के साथ काम हुआ है, तो उसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। केवल कोई अधिकारी दबा लेते थे वगैरह, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहतर काम समन्वय के साथ मध्य प्रदेश कर सकते। सर 7 साल मोदी सरकार थी, 15 साल, अगर 15 महीने छोड़ दिए जाए तो सर बस चर्चा को खत्म होने के पहले ये जानना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के भाजपा सजग और सतर्क है? नहीं, भाजपा तो हमेशा से सतर्क काम के लिए है, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। व्यक्ति के पास घर नहीं है तो उसको घर मिले, उसको भी अपने घर में रहने का अधिकार है। मैंने कहा कि गैस कनेक्शन अगर जो सिफारिशों से मिलते थे, ब्लैकमेलिंग होती थी, उनको
8.5 करोड़ और 1 करोड़, अब 9.5-10 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देना, यानी जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। माने जो कहते अगर हैं उनको पैसे की जरूरत स्वास्थ्य के लिए है तो कोई वंचित न रह जाए, उसकी उपलब्धता कराना। संबल योजना जैसी योजना मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर समाज वर्ग के लिए, हर गरीब को छूने का काम हमारी सरकार करती है। तो जो कहते हैं सर वो करते हैं, और जो करते हैं वो अपना है, उसको अपने से जोड़ना है, यही एक सूत्र लेकर बीजेपी बढ़ रही है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल साहब, ये संगठन की रणनीति है, चुनावी आवश्यकता है, या फिर जो शिवराज जी कहते हैं कि संगठन ही सर्वोपरि है, कि पूरी सरकार संगठन के प्रति अब समर्पित हो गई है, या फिर ये एक संगठन की बहुत दूरगामी रणनीति का एक हिस्सा है विष्णु दत्त ने जो बनाया है कि पूरी सरकार को आपने बीजेपी कार्यालय में इकट्ठा करके अपने कार्यकर्ता को साधने की कोशिश की है? देखिए, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किन्हीं जिम्मेदारी हो, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई बीडी शर्मा नहीं है। बीडी शर्मा निमित्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तरह तरह प्रयोग होते रहे सर मंत्रियों को पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम सामूहिक नेतृत्व पर आगे बढ़ते हैं। आपने कल देखा होगा, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने भी यही संदेश दिया कि हम सब मिलकर के इस ताकत के आधार पर आगामी चुनाव कोई भी होंगे, चुनाव होंगे या समाज के अंदर आने वाले जो प्रश्न होंगे, उनका समस्याओं का समाधान, समाज में कई प्रकार के भ्रम और झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले देश विरोधी ताकतें भी काम कर रही हैं, उनका जवाब देने के लिए भी हमारा संगठन सशक्त बनना चाहिए, केवल सत्ता में आने के लिए नहीं। बस तो सर विष्णु तो इसलिए एक नहीं, इस प्रकार के कई मुद्दे होंगे सर। चुनौती मिलकर के भारतीय जनता पार्टी है। विष्णु दत्त जी बस इतना बता दें सर, ये सब जो हो रहा है इसका लक्ष्य तो आपने बता दिया, अब चुनौती क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियों के बारे में हम लोग समय समय पर चर्चा भी करते हैं। कई प्रकार के ऐसे तत्व जो कांग्रेस जिनके साथ मिलकर के भ्रम और गुमराह करने का प्रयास करती है, वो जनजातीय क्षेत्र में जा रही होगी, जातियों के अंदर जा रही होगी, इस ओबीसी वर्ग को भ्रम फैलाने का काम अभी भी लगातार कर रहे हैं वो। तो एक साथ कई और उन्होंने 2018 के चुनाव में किसानों के अंदर भ्रम फैलाया था, जिसका थोड़ा सा अवसर उनको गलती से मिल गया, जिसका जवाब जनता ने बाद में दिया और उनको ठिकाने लगा के घर बैठा दिया। तो इस प्रकार की चुनौतियां हमारे कार्यकर्ता के सामने हैं कि ऐसे भ्रम, झूठ और छल कपट वाले लोगों का जवाब बूथ पर देना और इनको वहीं पर ठीक करना और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाना, यही हमारा। जो दीनदयाल समितियां बनना थी सर, वो अब कैसे तैयार हो गई हैं? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समितियां बनकर के गरीब कल्याण की योजनाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका मॉनिटरिंग ये बेहतर तरीके से वो करेंगी, और साथ में ही संगठन ने हमारे जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़े किए वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपने शुरुआत में कही थी कि जो कार्यकर्ता घर बैठा है या जिसको अभी काम नहीं मिलेगा, सर पिछली भाजपा में जो पैनलिस्ट थे और जो प्रवक्ता थे, उन चेहरों को कहीं एडजस्टमेंट की कोई रणनीति है? मैंने कहा ना, हर कार्यकर्ता के लिए कोई न कोई उम्मीद रखें, उनकी भी अपनी भूमिका है। वो कह रहे हैं हमसे क्या भूल हुई? कल वो यहाँ पर थे, कल किसी और स्थान पर होंगे। विष्णु दत्त की नजर है, ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज के समय के अनुरूप किन कार्यकर्ताओं को कहाँ जरूरत है, जो कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी पर थे कल किसी और जिम्मेदारी पर होंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता है। हर कार्यक्रम का एक फॉलोअप होता है सर। ये बैठक बहुत बड़ी हो गई, महामंथन हो गई, अब इसका फॉलोअप कैसे लेंगे? नीचे से ऊपर तक की बात कर रहा हूँ। फॉलोअप है ना, कैसे अगली बार हुए हैं लोग अपनी सारी चीजें करेंगे, तो हम लोग तो सतत तौर पर समीक्षा भी करते हैं, तो फॉलोअप इन चीजों का होगा ही। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल दर सवाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, बात सिर्फ आज महामंथन पे, न किसी राजनीतिक बयान पर पलटवार का, न ही कुछ और भी इरादा। तो कार्यकर्ता के लिए संदेश है कि जो काम पार्टी से जुड़ा है उसको हर कार्यकर्ता को एक काम मिलेगा, हो सकता है कि उसकी भूमिका बदले, और एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, मंत्री हो या फिर संतरी। कह सकते हैं कि विष्णु दत्त के जो अस्त्र शस्त्र है, अब वो उसकी आवश्यकता शिवराज को है। यानी कार्यकर्ता सरकार बनाने के लिए, चौथी बार सरकार बनाना है, कई नई चुनौती हो सकती है, और कार्यकर्ता में जोश भरने की कोशिश इस महामंथन के जरिए विष्णु दत्त की भाजपा ने कर दिया है। तो सवाल दर सवाल में मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ राकेश अग्निहोत्री।